गुड मॉर्निंग बच्चों, हम लोग इस लेक्चर में जो लेक्चर हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा क्वाड्रिलेटरल का, जो 9th क्लास की क्वाड्रिलेटरल है, तो हम सबसे पहले ये लर्न करेंगे कि व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल। तो बच्चों क्या है एक क्वाड्रिलेटरल? एरिया बाउंडेड बाय 4 आर्म्स लाइक ए बी सी एंड डी। arm AB, BC, CD and AD that is called quadrilateral। तो इस क्वाड्रिलेटरल में कितने वर्टिसेज हुए? तो आपको वर्टेक्स कितना हुआ? 4, A, B, C and D। कितने साइड्स हुए? 4। तो साइड्स AB, BC, CD एंड AD 4 साइड्स हुआ। कितना डायगोनल हुआ? तो डायगोनल्स 2 हुआ। कौन कौन? AC एंड BD। क्या? तो बोथ इंटरसेक्ट टू ईच अदर, यानी कि दोनों डायगोनल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गया। बच्चों देखो क्वाड्रिलेटरल में तो आपने सीखा कि वर्टिसेज कितने हैं, साइड्स कितने हैं, डायगोनल्स कितने हैं, बट इन क्वाड्रिलेटरल का एक पर्टिकुलर्स नेम क्या होगा? जैसे कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल है। आप देखो इस क्वाड्रिलेटरल में अगर ये साइड पैरेलल एंड इक्वल टू दिस वन, दिस साइड पैरेलल एंड इक्वल टू दिस वन, तो आप क्या कहोगे कि ये एक पैरेललोग्राम है। यानी कि आप लगाओगे कि इफ ए बी पैरेलल एंड इक्वल टू सी डी एंड ए डी पैरेलल एंड इक्वल टू बी सी, देयरफॉर कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम है। बच्चों देखो जैसे ही हम बात करते हैं कि एक पैरेललोग्राम है तो हमारे माइंड में एक सेटअप आती है कि इनके अपोजिट साइड्स इक्वल भी है और अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं। तो आओ हम लोग अब इस पर एक थ्योरम बनाते हैं। वो थ्योरम में हमें क्या मिलेगा कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या डिवाइड इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो बच्चों हमारा ये सबसे पहला थ्योरम के रूप में हमारा यूज होगा कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स क्या इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये हमारा फर्स्ट थ्योरम हुआ। क्या थ्योरम नंबर 1 में आया कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, वन डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड अ पैरेललोग्राम इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो बच्चों आप पहले क्या करोगे कि पहला काम है कि आप एक पैरेललोग्राम बनाओगे। जस्ट अभी मैंने सिखाया है कि एक पैरेललोग्राम किसी क्वाड्रिलेटरल को हम कब कहेंगे। तो देखो यानी कि ये पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल है, यानी ए बी साइड इक्वल है और ये पैरेलल हैं और इसका एक डायगोनल AC है। क्या कह रहा है कि प्रूव करो कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC आर कॉन्ग्रुएंट। बच्चों आप सबसे पहले इस थ्योरम का गिवन लिखोगे। क्या गिवन लिखोगे? गिवन लिखोगे AB पैरेलल एंड इक्वल टू CD एंड AD
पैरेलल एंड इक्वल टू BC। टू प्रूफ क्या करने हैं? तो टू प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADC। बच्चों, नॉट नीड ऑफ एनी कंस्ट्रक्शन, कोई कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है। आप अब क्या करोगे? तो इन प्रूफ में एंट्री लोगे जो फाइनल स्टेप्स हैं। क्या कहोगे? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC क्या मिलेगा भाई? कि AB इक्वल DC, और क्या मिलेगा? AD आपको ABC में BC मिलेगा, तो BC इक्वल AD, ये दोनों आपके गिवन है, राइट। और क्या मिलेगा? कि AC एंड AC जो कॉमन है। तो बच्चों देखो क्या हुआ कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADC, और यही हम लोगों को प्रूफ हुआ साइड कॉन्ग्रुएंसी से। तो ये हमारा थ्योरम 1 था। तो हमारा बच्चों जो सेकेंड थ्योरम क्वाड्रिलेटरल का है कि इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि आप एक पैरेललोग्राम बनाओगे ABCD। क्या है कि ये लाइन आपका इक्वल है, सॉरी ये तो आपको प्रूव करने हैं। आप खाली कहो कि ये पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। तो बच्चों इस थ्योरम नंबर 2 में आपका गिवन क्या हुआ? गिवन हुआ ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और आपके टू प्रूफ क्या करने हैं कि AB इक्वल टू CD, AB इक्वल CD एंड BC इक्वल AD, ये आपको अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो बच्चों अब आपको इनके कंस्ट्रक्शन भी करने होंगे। आप क्या कर दो? एक डायगोनल ज्वाइन कर दो। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन AC, आप AC को ज्वाइन कर दो। कर दिया? अब आपके पास पेयर ऑफ ट्रायंगल दिख गए ABC एंड ADC। सिलेक्ट करो प्रूफ में क्या कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC क्या यूज करोगे? एंगल BAC इक्वल एंगल ACD। क्यों है बच्चों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल BAC इक्वल एंगल ACD, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और AC इक्वल AC, ये बच्चों आपको कॉमन है। और दूसरा पेयर कि दिस एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल CAD। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो बच्चों ये दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हुआ। सोचो कैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ? तो एंगल साइड एंगल, तो आप लिखोगे ASA। देखो कॉन्ग्रुएंसी का कमाल क्या है कि ASA कॉन्ग्रुएंट हुआ, तो देयरफॉर
ए बी इक्वल सी डी एंड ए डी, तो बी सी इक्वल ए डी, कैसे बच्चों, बाई सी पी सी टी, और यही हम लोगों को प्रूव करना था, क्या, कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। ओके बच्चों, हमारा थर्ड थ्योरम है कि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो बच्चों आप क्या करोगे कि फिर से आप एक पैरेललोग्राम बनाओगे, नेमिंग कर दो ए बी सी डी, और हमें क्या करना है, अपोजिट साइड्स आर, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो बच्चों आप पहले थ्योरम नंबर थर्ड में क्या कहता है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम बट प्रूव दैट कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, लाइक एंगल बी इक्वल टू डी और एंगल ए इक्वल टू सी। तो बच्चों आप पहले देखो गिवन क्या लिखोगे, आप गिवन लिखोगे कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, और टू प्रूव क्या लिखोगे कि एंगल B इक्वल टू डी एंड एंगल A इक्वल टू C। बच्चों एक कंस्ट्रक्शन कर लो, क्या, कि ज्वाइन AC, ज्वाइन AC, आपने AC को ज्वाइन इसलिए किया क्योंकि आप इनको कॉन्ग्रुएंट कर सकें। कैसे बच्चों, देखो आपको ये साइड इसके इक्वल है, ए साइड इसके इक्वल है, और AC आपका ओवरऑल कॉमन है। तो आप करोगे प्रूफ, क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ADC, AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू AD, ये गिवन है। क्यों भाई, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, ये थ्योरम कहता है ना, अभी जस्ट हम लोगों ने प्रूव किया था थ्योरम 2 में। और AC इक्वल AC जो आपका कॉमन है। तो बच्चों क्या हुआ, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADC, कैसे, ट्रिपल एस थ्योरम, साइड 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 थ्योरम। तो बच्चों अब आप कह सकते हो कि एंगल B इक्वल टू एंगल D बाई CPCT। बट सोच कर देखो बच्चों, अगर एंगल B इक्वल टू D हुआ तो आप बताओ कि एंगल A प्लस B इक्वल कितना होता है, 180। क्यों एंगल A प्लस B 180 है भाई, को इंटीरियर एंगल्स या एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, और ऐसे ही लिखोगे कि भैया एंगल C प्लस B 180 डिग्री एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। देखो बच्चों ये भी 180, ये भी 180, मेजरमेंट इक्वल तो वो पेयर लेफ्ट भी इक्वल। आप लिख दो एंगल A प्लस B एंगल C प्लस D। देखो क्या प्रूफ किए हो कि एंगल B और D इक्वल है, तो B और D को कैंसिल करो तो एंगल A इक्वल टू C। देखो क्या हुआ, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अब आप यहाँ लिख दो हेंस एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल टू D, और यही आपका प्रूव्ड हो गया। 4 में चलेंगे बच्चों, हमारा थ्योरम नंबर 4 है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर।
तो जो थ्योरम नंबर हम लोगों को 4 है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। ABCD और डायगोनल को ज्वाइन करेंगे, एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है। तो क्या हुआ कि इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले गिवन लिखेंगे कि यहाँ पे गिवन मार्क कर लो। क्या लिखोगे कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम टू प्रूव क्या AO इक्वल CO एंड BO इक्वल DO। बच्चों देखो, ऐसा करने के लिए आपको क्या करना है, नॉट नीड ऑफ एनी कंस्ट्रक्शन। क्यों नहीं कंस्ट्रक्शन? क्योंकि देखो, आप अगर इस दो ट्रायंगल किसी का इन पेयर का भी कर सकते हो। अगर आप इसको यूज करते हो तो ये एंगल आपका इसका अल्टरनेट है, ये एंगल आपका इसका अल्टरनेट है। और क्या है कि AB एंड BC आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। अभी हम लोग थ्योरम के रूप में देखे थे। तो नॉट नीड ऑफ कंस्ट्रक्शन, आप प्रूफ में चलो। सिलेक्ट करो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। क्या लिखोगे, एंगल OAB इक्वल एंगल OCD। क्यों? अल्टरनेट angles and AB equal CD। क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और क्या लिखोगे कि एंगल OBA इक्वल ODC अल्टर नेट एंगल्स। तो बच्चों क्या हुआ कि ये ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हुआ COD का। कैसे हुआ? एंगल साइड एंगल। तो एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो गया। सोचो बच्चों, एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हुआ तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो अब आप लिख दो देयरफॉर AO इक्वल टू CO एंड BO इक्वल टू DO। कैसे? बाय CP/CT। और यही आपको प्रूव करने थे। तो बच्चों देखो, अभी जो आपने थ्योरम 4 किया कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, सो डायगोनल AC एंड BD बाइसेक्ट टू ईच अदर, AO इक्वल CO एंड BO इक्वल DO। तो यही आपके 4 थ्योरम हैं एक पैरेललोग्राम का बेसिक्स। तो बच्चों क्या है, अब हम लोग एक नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे इन थ्योरम्स का एप्लीकेशन लेकर, कि हाउ टू अप्लाई दिस थ्योरम्स।